तो यहाँ से हमने जो है दो, एक स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए हमने होम बनाया है। और अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जब भी कोई भी टीचर लॉगिन हो तो यहाँ पे हम जाते हैं यूज़र ऑथेंटिकेटेड, और यहाँ पे सेशन टाइप हमने दिया हुआ है, उसका यूज़ कर सकते हैं यूज़र टाइप। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास यूज़र टाइप आ रहा है और यूज़र रिलेटेड मॉडल जो है वो है यहाँ पे। तो यूज़र रिलेटेड मॉडल हम बनाएंगे कहाँ से, सेशन से उठाएंगे। एंड यहाँ पर जो है हम क्या देंगे, रिक्वेस्ट सेशन और यूज़र मॉडल। ठीक है, यूज़र रिलेटेड मॉडल, और यही सेम काम हमें करना है यहाँ पे। ओके, अब ट्राई से बाहर जाओगे तो क्या होगा कि ये दो वेरिएबल जो है यूजेबल नहीं होंगे, तो हमें यहाँ पे जो है रखना होगा अंदर ही। तो यहाँ से यूज़र रिलेटेड मॉडल इसको मिल जाता है और इसको मिल जाता है रिलेटेड मॉडल। आप चाहो तो जो है इस वाले लाइन को हटा सकते हो एंड डायरेक्टली ये पुट कर सकते हो यहाँ पे। ओके, अननेसेसरी जो है हम बनाएं, उससे बढ़िया जो है हम यहाँ पे इसको एज इट इज़ पुट कर सकते हैं, तो डायरेक्टली जो है यूज़र मॉडल में चले जाएगा। अब यहाँ पे जो है ये हमें देखना है, यूज़र मॉडल बेसिकली टीचर और स्टूडेंट का डेटा है। पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट कंटेन करेगा। अरे ये बनाया कहाँ है, ये तो की है ना, ये तो एक प्रॉपर्टी है डिक्शनरी की, असाइन किया है हमने। डिक्शनरी भूल गए क्या? तो हमने डिक्शनरी को असाइन किया है। अब यहाँ पे अगर पुराने डिक्शनरी, अब अगर कोई डिक्शनरी में ये की एग्जिस्ट करती है तो ओवरराइड हो जाएगी, नहीं करती है तो नया बन जाएगा। तो हमें जो है उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि बनाया हुआ है या नहीं बनाया हुआ, क्योंकि बना हुआ है तो ओवरराइड हो जाएगा, नहीं बना हुआ तो बना देगा। तो अब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे हम टेस्ट करते हैं यूज़र मॉडल। ओके, हाँ फिर ठीक है, इसको एज इट इज़ रख देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में जो है ऑथेंटिकेटेड है यूज़र, और हम यहाँ पर एक और चीज़ टेस्ट करते हैं, इफ़ जो रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट जो यहाँ पर जो है डॉट गेट यूज़र मॉडल। अगर इसके पास में यूज़र मॉडल है तो हम क्या देंगे, यहाँ पर जो है यूज़र रिलेटेड मॉडल आपको कर देना है रिक्वेस्ट सेशन डॉट यूज़र मॉडल। ओके, और यूज़र मॉडल यहाँ पे आ जाएगा। एंड इसके बाद में हमें एक और चीज़ करनी है, बिकॉज ये जो रेंडरिंग है वो अब चेंज हो रही है। अब ये रेंडरिंग हो रही है किसके बेसिस पे, यूज़र के टाइप पे। ओके, तो यूज़र का टाइप अगर यहाँ पे स्टूडेंट है, इफ़ रिक्वेस्ट सेशन डॉट गेट, यहाँ पे हम यूज़र टाइप इक्वल है हमारे पास, किसके इक्वल है, टीचर के पास एलिफ पास
एल्स, एल्स की ज़रूरत है नहीं हमें, ओके, या फिर एल्स कर ही देते हैं। और एल्स में क्या होगा, ये रिटर्न हो रहा है। यहाँ पे आएगा टीचर, यहाँ पे आएगा स्टूडेंट, या फिर इसको ठीक है, अभी के लिए हम इस हिसाब से करते हैं, बाकी बाद में हम थोड़ा सा और इसको इजी बना सकते हैं। एल्स इफ, तो एल्स इफ में हम जो है रिक्वेस्ट टाइप दे देते हैं और यहाँ पे स्टूडेंट टेस्ट, ओके। तो यूज़र जो है, यूज़र रिलेटेड मॉडल आ गया, और यहाँ पर जो यूज़र है, एक काम करते हैं, यूज़र, इसको यूज़र ना दे के यूज़र मॉडल दे देते हैं, यूज़र मॉडल और यूज़र मॉडल, ओके। तो अब हमने टीचर, स्टूडेंट और अकाउंट तीनों की अलग अलग दिया है, एंड इसको रन करते हैं, और रन करके जो है ओके, तो नितेश जैन टीचर है, एंड करते हैं। अब एरर आ रहा हमें, ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप टीचर इज नॉट जेसन सीरियलाइजेबल। जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन में जो है सीरियलाइजेबल नहीं है वो, तो क्यों एरर आ रहा है ये देखते हैं। टीचर इज नॉट ए सीरियलाइजेबल, तो जैसे कि हम नॉर्मल इन्यूमरेशन करते हैं ना, 0 1 2 3 4 5, उसी तरीके से हम सीक्वेंस अगर कोई बना रहे हैं तो सीरियलाइजेबल का मतलब है कि हम कोई सिक्वेंशियल टाइप जो है वहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहे हैं। बेसिकली इसका सिंपल से मतलब अगर हम देखें तो नहीं, वो जो है सीरियलाइजेबल नहीं है, कहने का मतलब उसको हम सीरियलाइजेबल बना नहीं सकते हैं। हाँ, सीरियलाइज नहीं कर सकते हैं, सीक्वेंशियल फॉर्मेट में नहीं कर सकते हैं उसको। तो लेकिन इसको सीक्वेंशियल फॉर्मेट में ज़रूरत कहाँ पड़ रही है, वैसे एरर आई कहाँ है ये चेक करना ज़रूरी है पहले तो एरर आ रही है यहाँ पे यूज़र, टीचर पासवर्ड इंटरनल सर्वर एरर। तो यूज़र कहाँ मिला हमें, यूज़र मिला है यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट यूज़र पासवर्ड यूज़र।
ओके, मॉडल्स में एक मिनट, हमारे पास में मॉडल्स हैं। पहले वो लॉगिन हो रहा था, ये आज ही दिक्कत क्या है? तो लॉगिन में जाते हैं और यहाँ पर है हमारे पास टीचर मॉडल्स, एंड मॉडल्स में हमारे पास डिफ़ॉल्ट यूज़र अकाउंट डिफ़ॉल्ट है, यूज़र कैस्केड एंड डिफ़ॉल्ट जो है वो देना है हमें नन, और ब्लैंक जो है ब्लैंक ट्रू, और यहाँ पे नल इज इक्वल टू ट्रू। ओके, एंड ये सेम चीज़ हमें देनी है स्टूडेंट मॉडल, एंड यहाँ पे ठीक है। ओके, तो एक काम करते हैं, इसको पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस और माइग्रेट। ओके, रन सर्वर, नितेश जैन टीचर, और ये अभी भी एरर आ रही है। एक काम करते हैं, ज्योति सेन यूजर टाइप नन। ओके, ओके, तो रिक्वेस्ट 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 रिक्वेस्ट, यहाँ पर आ रहा है यूजर टाइप नन, ठीक है। और अगर यूजर टाइप नन है यहाँ पे यूजर रिक्वेस्ट सेशन गेट यूजर टाइप। अगर कोई यूजर टाइप नहीं है, नॉट यूजर टाइप, तो हम क्या करते हैं, ये वाला पार्ट रिटर्न कर देते हैं अभी के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए। अगर कोई यूजर टाइप नहीं है, ये हम रिटर्न कर रहे हैं। और अब इस केस में अगर हम ज्योति करते हैं, तो ज्योति लॉगिन हो रही है। ओके, नाउ यहाँ से अगर हम करते हैं ज्योति टीचर नहीं है, नितेश जैन के पास जाते हैं, नितेश जैन टीचर, और ये हमें एरर आ रहा है फिर से, एंड ये एरर आ रहा है डेटा हम ले लेते हैं यहाँ से, ये डेटा यहाँ से मिल रहा है, और इसके बाद में मैच हो रहा है लॉगिंग इन लास्ट।
ओके, यहाँ पे एरर आ रहा है ये लॉगिन में, लॉगिन होने के बाद में जो है वो एरर आ रहा है, और वो जो है रिक्वेस्ट 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 ठीक है, यूजर मॉडल ओके। हितेश जैन चर, एंड अब दूसरा एरर आ रहा है। अब वो एरर नहीं आ रही है सीरियलाइजेबल वाली, बिकॉज सेशन के अंदर जो है ऑब्जेक्ट हम स्टोर करवाएंगे जेसन के फॉर्मेट में करवाना पड़ेगा हमें, वो नॉर्मल जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं चलेगा। तो जेसन के फॉर्मेट में शेयर करवाने के लिए हमें क्या करना है, अगर वापस से हम रिफ्रेश कर वापस से पीछे जाते हैं, तो यहाँ पर आपको जो है ऑब्जेक्ट से जस्ट आगे जो है वैल्यूज़ करके आपको देना है। ओके, यहाँ वैल्यूज़ और यहाँ पर वैल्यूज़, ठीक है। अब वो एरर नहीं आएगी लॉगिंग इन, और अब वो एरर नहीं आएगी। तो हम नितेश जैन सेव कर लिया, क्या हमने सेव है, और यहाँ से जाते हैं नितेश जैन टीचर वैल्यूज। अभी भी वो एरर आ रही है, रिफ्रेश नहीं किया क्या हमने? नितेश जैन टीचर, ये अभी भी क्यों आ रही है एरर? वेट अ मिनट, हमने लिस्ट में नहीं दिया क्या? हाँ, इसको लिस्ट में दे देते हैं, लिस्ट, और वैसे मैं दिखाता हूँ इसको एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम जाते हैं पाइथन manage.py सेल, हमने सेल ओपन किया और सेल में क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट करा रहे हैं फ्रॉम स्टूडेंट्स डॉट मॉडल्स इंपोर्ट ऑल स्टूडेंट डॉट जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट जो भी नंबर है, लाइक सपोज करो हमारे पास पीके है, वहाँ पे 1 है, तो स्टूडेंट 1 2, स्टूडेंट का कोई ऑब्जेक्ट बनाया नहीं क्या हमने? टीचर ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट गेट आईडी, पीके 1, तो एक टीचर आ गया नितेश जैन, ठीक है। अब दिक्कत है कि ये जो ऑब्जेक्ट इसको मिल रहा है, ये ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है, यानी कि अब सीक्वेंसेबल फॉर्मेट में हम इसको नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि उसमें हम इटरेबल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। ओके, नाउ हम क्या करना चाहते हैं, हम टीचर ऑब्जेक्ट्स डॉट वैल्यूज डॉट गेट और पीके इज इक्वल टू 1 लेते हैं। तो यहाँ से जो है हमें जो है एक ऑब्जेक्ट मिल जाता है सीरियलाइजेबल, वो डिक्शनरी फॉर्मेट में है, बट इसको सीरियलाइजेबल बनाने के लिए हमें लिस्ट फॉर्मेट में चाहिए, लिस्ट फॉर्मेट में हमें डेटा चाहिए, और
जब हम लिस्ट फॉर्मेट में जाते हैं तो यहाँ पर हमें क्या करना है, लिस्ट और टीचर डॉट एक मिनट, तो यहाँ पर लिस्ट वैल्यूज, ओके। तो डॉट गेट वैल्यूज डॉट आईडीज, ओके। तो ये सिर्फ कीज़ ले रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है, ये सिर्फ कीज़ लेगा, बट वो सीरियलाइज हो चुका है, मतलब लिस्ट में वो कन्वर्ट हो गया है, बट सिर्फ हमें कीज़ मिल रही है, पूरा डेटा नहीं मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे पूरा डेटा है की आईडी और ये, तो यहाँ पर हमें वो की नहीं मिल रही है, वैल्यूज़ के साथ में नहीं मिल रही है। हमें चाहिए दोनों डेटा पास करना है। तो सेशन में हम ये स्टोर नहीं करवा सकते हैं, तो सेशन में स्टोर नहीं करवा सकते हैं तो कोई बात नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सेशन में स्टोर नहीं करवाते हैं, हम सेशन में सिर्फ यूज़र आईडी स्टोर करवा लेते हैं, है ना। हम सिर्फ सेशन में यूज़र आईडी स्टोर करवा लेते हैं। तो यूज़र मॉडल आईडी, तो यूज़र टाइप है, यहाँ पे यूज़र मॉडल आईडी हम दे देते हैं। और सेशन में हम स्टोर इसलिए करवाना चाहते हैं क्योंकि हम मल्टीपल पेजेस पे हमारे डेटा की इन्फॉर्मेशन को ट्रेवल करवाना चाहते हैं, जो टीचर जो लॉगिन हुआ है उसको। तो पेजेस को कैसा पता चलेगा कि कौन लॉगिन है, क्योंकि रिक्वेस्ट में तो सिर्फ यूज़र है, अब यूज़र के अंदर कोई रिकॉर्ड थोड़ी है कि वो टीचर है या फिर स्टूडेंट है, नहीं है ना। तो एक सेशन के अंदर हमारे पास एक वो रहेगा, वैल्यू रहेगा जो ये बताएगा कि कौन सा यूज़र लॉगिन है। तो यूज़र टाइप बता रहा है स्टूडेंट लॉगिन है, और सेशन आईडी बताएगा कि उसका आईडी क्या है। वेल ये तो हम वहाँ से भी ले सकते हैं, यूज़र आईडी से भी। हाँ, वेल इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, अब इसको हटाना पड़ेगा। इनकी ज़रूरत नहीं है अब हमें। वेल इसको एक काम करते हैं, हम ये वाला पार्ट जो है पूरा, ये वाला पूरा पार्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर शिफ्ट करना है। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था कि ये वाला पार्ट हमने डिजाइन किया था यहीं पर लॉगिन करवाने के हिसाब से, यहाँ पर लॉगिन करवाया और फिर यहाँ पर टेस्ट करवाया था। ओके, वो क्या टेस्ट था कि अगर कोई यूज़र जो है ये वाला, एक मिनट, अच्छा ये पहले ऊपर था, अब यहाँ नीचे लिया है, ठीक है। तो तो यहाँ गड़बड़ है। टाइप टीचर, यूजर आईडी है यहाँ पे, ओके ठीक है, ये एज इट इज रहने देते हैं यहाँ पे, बट इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, इस वाले पार्ट की हमें ज़रूरत नहीं है और ना ही इसकी ज़रूरत है। मैं वापस से आपको शुरू से करता हूँ ना, ब्रीफ करता हूँ। इसको भी हटा देते हैं यहाँ से।
ओके, ये ठीक है। रिफ्रेश करते हैं। रन नहीं है, एक बार रन कर लेते हैं फिर इसको रिफ्रेश करते हैं। एग्जिट, रन सर्वर, रिफ्रेश। नितेश कुमार, ठीक है। अब वो लॉगिन नहीं हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन थोड़ी चेंज कर दी है यहाँ पे, है ना। तो कंडीशन यूजर मॉडल भी हमें बताना पड़ेगा, एंड अब इसकी ज़रूरत नहीं है। रिफ्रेश, नितेश जैन, टीचर, टीचर डैशबोर्ड। ओके, तो अब मैं ब्रीफ कर देता हूँ क्या गड़बड़ हो रही है। पहले हमने जो यूजर मॉडल वाला कॉन्सेप्ट लगाया था वो हमने जो है ये देख के लिया था कि सेशन में हम यूजर ऑब्जेक्ट को सेव करवा लेंगे, बट प्रॉब्लम ये थी कि वो सीरियलाइजेबल नहीं है, तो वो सेव नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसके अलावा हमारे पास में दूसरा आइडिया है, तो वो सेव नहीं हो रहा है, तो हमने क्या किया, यहाँ से पूरा जो उस हिसाब से जो हमने कॉन्फ़िगरेशन किया था, जो हमने बनाया था, वो सब डिलीट कर दिया। और अब हम नॉर्मल टेस्ट कर रहे हैं कि टीचर है तो टीचर के हिसाब से टेम्पलेट लोड होगा, और अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के हिसाब से टेम्पलेट लोड होगा, और अगर कुछ भी नहीं है तो नॉर्मल लोड होगा। ओके, और अगर रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेटेड ही नहीं है तो हम लॉगिन पे चले जाएंगे। ठीक है, ये वाला सिंपल तो है, बट पहले हमने मॉडल के हिसाब से बनाने की कोशिश की थी, वहाँ पे हम फेल हो चुके हैं। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ से सिर्फ इतना टेस्ट हो रहा है कि हमारे पास में यूजर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ओके, यहाँ पर ये सिर्फ इतना टेस्ट हो रहा है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वापस से, यहाँ पर वापस से इसको ले रहे हैं, इस वाले को, और ये टीचर है तो यूजर रिलेटेड मॉडल में हम दे रहे हैं टीचर। तो मतलब यहाँ से अब, एंड यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट यूजर है, यूजर है। ओके, तो मतलब यहाँ पर वापस से जो है हम क्वेरी कर रहे हैं, अब वापस से हम डेटा को रिट्रीव कर रहे हैं। ओके, एंड सेम काम जो है हम यहाँ करेंगे, बट यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होगा वो टीचर होगा, स्टूडेंट होगा। ओके, एंड अब जो है, अब हमारे पास में यूजर रिलेटेड मॉडल भी है और टीचर भी है। ओके, नाउ रिफ्रेश करते हैं, कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ तक हमने क्या किया है, मॉडल के हिसाब से उस यूजर को और उस यूजर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को लोड कर लिया है। अब हमें डिस्प्ले करवाना है। ओके, तो डिस्प्ले करवाना है तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम दो तीन चीज़ें, नेम, हमारे डेटाबेस में क्या क्या है, नेम, सब्जेक्ट, डीओबी, एड्रेस, मोबाइल नंबर है, ये सारी चीज़ें हम क्या कराएंगे, डिस्प्ले कराएंगे। ओके, तो यहाँ पर आते हैं और एक टेबल बना लेते हैं, टेबल में TR बना लेते हैं, TRTH है, और यहाँ पे TD है, एंड यहाँ पे यूजर रिलेटेड मॉडल। ओके, यूजर रिलेटेड मॉडल, एक मिनट, पहले तो नेम आएगा, नेम सिंपल, हमें ये लेबल होगा, यहाँ पर हम आईडी देंगे,
डॉट नेम, ओके। एंड इसको कॉपी कर लो, तो नेम हो गया, सब्जेक्ट हो गया, DOB हो गया, एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ओके। एंड यहाँ से नेम हो गया, सब्जेक्ट हो गया, DOB हो गया, ये हम टीचर का बना रहे हैं, इसको एज इट इज़ कॉपी कर देंगे हमारे उसमें। नेम सब्जेक्ट DOB, नेम सब्जेक्ट DOB, एड्रेस, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। नेम सब्जेक्ट DOB, एड्रेस, मोबाइल नंबर, एड्रेस, मोबाइल नंबर। तो ये जो है ये हमारे वो होने चाहिए, क्योंकि ये है हमारा यूजर जो टीचर ऑब्जेक्ट या फिर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, ओके। तो यहाँ पर हमने नेम लिया है, सब्जेक्ट लिया है, DOB लिया है, मोबाइल ठीक है, रिफ्रेश करते हैं तो नेम सब्जेक्ट DOB एड्रेस ये आ गया। और यहाँ पर एक ऑप्शन भी होना चाहिए लॉग आउट का, तो लॉग आउट का ऑप्शन हम यहाँ से उठा लेते हैं, यहाँ से, और ये एज इट इज़ कॉपी करते हैं यहाँ से, स्टूडेंट में भी चाहिए वो, और टीचर, तो टीचर में भी चाहिए वो हमें, ठीक है। तो लॉग आउट करते हैं, नितेश जैन फिर से लॉगिन करते हैं, और यहाँ पर हमें वो जो है नेम वो नहीं आ रहा है, डेटा पास नहीं हो रहा है टेम्पलेट के अंदर। ये अब जो प्रॉब्लम आ रही है इसको देखना है कैसे करना है। तो यहाँ से हमने जो है यूजर मॉडल दिया है, ओके, यहाँ पे गड़बड़ किया है हमने, इस की को यूज लेना ना कि इसको लिया, हमने गलत की यूज ले लिया है। तो ये वाला जो है कि ये एज ए ऑब्जेक्ट यूज होगा टेम्पलेट्स के अंदर, ओके। तो हाँ, यूजर रिलेटेड मॉडल ना आके यूजर मॉडल आएगा। तो हम यहाँ पे ओके नाउ रिफ्रेश करते हैं, नितेश जैन फिजिक्स मार्च 7/16/23 मालवीय नगर नियर जगतपुरा, और जो मोबाइल नंबर है वो सारा आ गया है, ओके। एंड लॉग आउट करते हैं, स्टूडेंट हमने कोई बनाया हुआ नहीं है, तो अब यहाँ पे जो है लॉग आउट जो पार्ट है वो होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके से बना रहे हैं कि टॉप में एक हेडर बना रहे हैं, और हेडर में क्या होगा, इसका नेम आएगा, जो भी यूजर है, यूजर नितेश जैन, और इसके राइट अपोजिट डायरेक्शन में राइट साइड में जो है लॉग आउट का ऑप्शन होगा, और एक हम नीचे एक टैब बनाएंगे क्रिएट स्टूडेंट करके, ओके, क्रिएट स्टूडेंट। तो इसको हटा रहे हैं, इस टेबल को हम हटा रहे हैं, और यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे जो है वेल हमने
ये कॉपी करना है थोड़ी देर के, और होम ये इसमें जाना है, और ये टीचर में भी लेके जाना है। ओके, तो ये बेसिकली हमने बूटस्ट्रैप की जो स्टाइलिंग थी उसके लिए किया है। एंड अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंट्रोल डिव डिफ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन और यहाँ पे हम एक ले रहे हैं डिव, और यहाँ पर भी ले रहे हैं डिव। ओके, इसको बटन ले लेते हैं, बटन, और यहाँ पे जो है टाइप बटन, और यहाँ पे क्लास btn डेंजर, एंड यहाँ पर हम ले रहे हैं जो यूजर है। ओके, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं यूजर जो है नेम, तो यूजर और स्पैन यूजर मॉडल नेम। ओके, तो करते हैं लॉगिन। ये नितेश जैन आ गया, यहाँ पे लॉग आउट आ गया है ना। एंड यहाँ पर एक और चीज़ हम करने वाले हैं जो कि क्या है, जो कि ये है कंटेनर। तो थोड़ा सा जो है वो उस तरीके से आ गया। ओके, तो यहाँ पर एक क्लास और लगा देते हैं, नन, और ओके, तो लॉग आउट करें, लॉग आउट हुआ, सबमिट, यूजर नितेश जैन। अब हमारे पास में यहाँ पर ऑप्शन आने चाहिए क्रिएट स्टूडेंट। ये टीचर है तो एक स्टूडेंट क्रिएट करेगा, और साथ ही साथ में जो है जब स्टूडेंट क्रिएट पे फॉर्म करेगा तो एक फॉर्म ओपन होना चाहिए। ओके, तो वहाँ पर हम फॉर्म ओपन करेंगे। फॉर्म का स्ट्रक्चर हम आज बना लेते हैं, फॉर्म हम कल करेंगे, ठीक है, क्योंकि फॉर्म में हम काफ़ी सारी चीज़ें नहीं करने वाले हैं। एक फॉर्म मॉडल बनाएंगे, और फॉर्म मॉडल बनाने का फ़ायदा हमें जो है क्या होगा कि उसमें वैलिडेशन वो खुद कर लेगा। ओके, और एरर्स भी वो चेक कर लेगा। उसके बाद में अगर कोई एरर होती है तो वापस से हम डिस्प्ले कर सकते हैं हमारे पेज पे कि ये एरर है। ओके, तो वापस से वो रिफ़िल भी हम वहाँ पे करवा सकते हैं फॉर्म को, तो उससे हमारे को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो क्रिएट स्टूडेंट पे जो है वो होगा, या फिर डिलीट स्टूडेंट ऑपरेशन होगा, और व्यू स्टूडेंट ऑपरेशन होगा, और ऐड क्विज कॉन्टेस्ट क्वेश्चंस होगा। ऐड ए क्विज कॉन्टेस्ट, और क्विज कॉन्टेस्ट में सब्जेक्ट ऐड होगा, और उसके अंदर फिर जो है एक क्या कहते हैं क्वेश्चन ऐड होगा। ओके, तो क्वेश्चन ऐड करने के लिए हमें क्वेश्चन मॉडल बनाना पड़ेगा, और स्टूडेंट ऐड करने के लिए स्टूडेंट मॉडल। तो स्टूडेंट मॉडल हमारे पास है। ओके, तो यहाँ पर हम ऑप्शन बनाते हैं। यहाँ पे ये टीचर है, ये यूजर है, एंड यहाँ पे हम जो है लेफ़्ट साइड में हम एक वो बना रहे हैं कंटेनर। तो यहाँ पे जो है असाइड बार हम बना रहे हैं, असाइड, और असाइड में जो है यूएल, और नॉर्मल जो है ये टैग है, जो कि साइड में जो वो रहते हैं, कंटेनर रहते हैं, मतलब पेज के साइड में जो चीज़ें हम पुट करते हैं उनको नॉर्मली हम असाइड एलिमेंट के अंदर रखते हैं। तो ये एक HTML5 का जो है सिमेंटिक एलिमेंट है, जिसका मतलब होता है कि असाइड एलिमेंट वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर
साइड में चीज़ें रखनी हो। तो बेसिकली ये मोर मीनिंगफुल बना देता है हमारे पेज के लेआउट को। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक li है और li जो है वो दिया है हमने क्या, क्रिएट स्टूडेंट। और क्रिएट स्टूडेंट जो है एक वो होना चाहिए, URL होना चाहिए, URL क्रिएट स्टूडेंट। अब बिकॉज क्रिएट स्टूडेंट हमारे पास है ही नहीं, ये व्यू तो हमारे पास है ही नहीं ना। एंड वेट अ मिनट, हमने यहाँ पे एक वो कर दिया, एक एंकर टैग में होना चाहिए ये, और एक के अंदर होना चाहिए क्रिएट स्टूडेंट। ठीक है, एंड यहाँ पर अब हमें एरर मिलने वाला है कि नो रिवर्स मैच। ठीक है, नो रिवर्स मैच हमें मिला है क्योंकि क्रिएट स्टूडेंट हमने बनाया हुआ नहीं है। तो क्रिएट स्टूडेंट जो है हम जो स्टूडेंट वाले लॉगिन में बनाएंगे। जो स्टूडेंट मॉडल है, और स्टूडेंट मॉडल के अलावा भी जो है स्टूडेंट में व्यूज़ होने चाहिए, जो कि ये है ना। यहाँ पर हमने कोई व्यू नहीं बनाया है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। यहाँ पर हम व्यू बनाएंगे। ओके, तो मैं वापस से ब्रीफ कर देता हूँ आपको। हमने ये टेस्टिंग की है, और थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। तो टेस्टिंग के हिसाब से हमने मॉडल रिट्रीव कर लिया। अब मॉडल हमने यहाँ पर रिट्रीव किया है, ना कि इस वाले सेक्शन में रिट्रीव किया है, इस वाले व्यू में रिट्रीव किया है। यहाँ पर सिर्फ हमने टेस्ट किया है कि वो है क्या, है ना। अब हम कोई सेशन से पास नहीं करवा रहे हैं, डायरेक्टली यहाँ पर करवा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यूजर आईडी तो वैसे भी हमें मिल रहा है, तो हम यहाँ से करवा सकते हैं। बट पहले हम जो हमारा टाइम ख़राब हुआ है वो इसलिए हुआ क्योंकि हम डायरेक्टली पास करवा रहे थे लॉगिन वाले फंक्शन से। हम यहाँ पे अब होम फंक्शन से यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो यूजर टाइप तो पहले से ही था, तो यूजर टाइप हमने टेस्ट किया, टीचर या स्टूडेंट है। अगर टीचर या स्टूडेंट दोनों में से एक मिलता है तो उस हिसाब से मॉडल हम ले लेंगे स्टूडेंट या टीचर का। अगर नहीं मिलता है तो हम नॉर्मल वे में जो है उसका लॉगिन करवाएंगे, और अगर ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो हम बाहर आ जाएंगे। ठीक है, ये एक नॉर्मल था। इसके बाद में हमने दोनों का, टीचर और होम दोनों का अलग अलग वेब पेज बनाया है, होम पेज। क्योंकि बनाना ये दोनों के अलग अलग होम पेज क्यों बनाना है, क्योंकि टीचर का डैशबोर्ड अलग होगा और स्टूडेंट का डैशबोर्ड अलग होगा। ठीक है, इस वजह से दोनों का अलग अलग हमने बनाया है। तो टीचर डॉट होम हो गया और स्टूडेंट डॉट होम हो गया। अब टीचर जो है पहले स्टूडेंट क्रिएट करेगा, तो जब स्टूडेंट क्रिएट करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, बिकॉज ये टीचर का है तो हम क्या कर रहे हैं, ओके, तो ये टीचर का व्यू है ना, तो टीचर के व्यू में ही आएगा ये, इसके व्यू में नहीं आएगा। टीचर का व्यू किधर है, तो यहाँ पे टीचर के व्यू में आएगा। और यहाँ पर हम जो है क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, और टीचर क्रिएट कर रहा है। तो टीचर क्रिएट करेगा तो यहाँ पे हम टेस्ट करेंगे क्रिएट करते वक्त कि उसके पास में वो परमिशन है कि नहीं। तो जब वो क्रिएट पे क्लिक करेगा ना, तभी उसके पास में परमिशन का वो आना चाहिए, वार्निंग कि आपके पास परमिशन है या नहीं। ओके, तो वो चीज़ें हम करेंगे, तो कल करते हैं इसको। ठीक है, मैं इसको अभी अपलोड कर देता हूँ।